सो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 1.1। सो सॉल्यूशन करेंगे। सो 2 माइनस आयोटा, उसकी पावर होल पावर कितनी है 4। सो स्टूडेंट्स को हम ब्रेक कर देंगे। 2 माइनस आयोटा स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो देन ए की वैल्यू आपके पास है 2 का स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 2 और माइनस 2। ए की जगह पे आएगा 2 एंड बी की जगह पे आएगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। देन होल पावर आपके पास स्टूडेंट्स कितनी है 2 है। ठीक है। सो 2 का स्क्वायर इक्वल होगा स्टूडेंट्स 4 के, 2 2 4, देन 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, देन होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस -1, उसका होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 होगा 3 माइनस 4 आयोटा होल पावर 2। अगेन फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 आयोटा प्लस स्क्वायर आयो, ये स्क्वायर आपके पास जब 4 के पास आएगा तो ये हो जाएगा 16 और स्क्वायर आयोटा को देंगे आयोटा स्क्वायर। सो 9 माइनस 24 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। सो देन स्टूडेंट्स -9 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 1 16। सो -16 प्लस 9 -7 -24 आयोटा। सो दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। सो पार्ट 2 में स्टूडेंट्स सॉल्यूशन करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। -1 माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ए की जगह पे आ जाएगा यानी ए स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 आयोटा √3 और प्लस आयोटा √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने वही फार्मूला अप्लाई किया जो पहले पार्ट में हमने फार्मूला अप्लाई किया है। सो -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा √3। सो स्क्वायर जाएगा आयोटा के पास, सो देन आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 3। सो आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा √3 आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, सो -2 आयोटा, सो ये आपके पास माइनस है। ठीक है। सो -2 आयोटा √3 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास -3 प्लस 1 होगा -2 आयोटा √3। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ से -2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे सो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट्स में स्किप करूँगा क्योंकि वो इन पार्ट्स के साथ सेम होंगे, तो उसको आप खुद उसकी प्रैक्टिस करें। अगर उसमें कुछ चीज़ समझ आपको नहीं आए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन में भी आपको कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब है। सो यहाँ पे आपको फार्मूला याद है, 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा, ए प्लस या 10 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला होगा आपका ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और देन प्लस बी क्यूब। तो ये आपके पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये इसको म्यू भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स को हम एक्सपेंड करेंगे अभी। सो देन आपके पास 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है। सो ए की जगह पे स्टूडेंट्स आएगा 1 और देन ए की जगह पे 1, बी की जगह पे आयोटा एंड ए की जगह पे 1, बी की जगह पे आयोटा एंड बी की जगह पे आयोटा। ठीक है। सो 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, सो 3 1 ज़ा 3, देन आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा प्लस 3 1 ज़ा 3, देन आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के और देन आयोटा क्यूब। अब स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, लेकिन आयोटा क्यूब जो है वो आपका इक्वल होगा किसके, माइनस आयोटा के। ठीक है।
ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। सो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, सो देन 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस देन आयोटा। सो यहाँ माइनस 3 प्लस 1 क्योंकि रियल पार्ट है, सो माइनस 3 प्लस 1 ये आ जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा ये आ जाएगा 2 आयोटा। सो आपका आंसर आ चुका है 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब का। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंजुगेट मेथड। इसमें भी आप पढ़ोगे, लेकिन क्लास 9 में भी आपने कंजुगेट मेथड पढ़ा है कि अगर हम आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उससे हम मल्टीप्लाई और क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय √2 प्लस आयोटा, यानी हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस आयोटा, √2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 प्लस आयोटा। हमने यहाँ पे वर्डिंग में लिख के दे दिया आपको कि हम क्या करेंगे, √2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे अबव क्वेश्चन को। सो अब स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होगी। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा √2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस आयोटा देन डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपको याद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये a माइनस बी ए प्लस बी जब मल्टीप्लाई होंगे सो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू आपके पास क्या है, आयोटा है। सो देन बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। सो स्टूडेंट्स आपके पास इस पोर्शन के ऊपर, नोमिनेटर के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यही पुराना फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, सो √2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे आ जाएगा √2, b की जगह पे आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस प्लस 1। सो स्टूडेंट्स स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 2 प्लस 2 √2 आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के देन डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये 1 है। सो प्लस माइनस माइनस, सो 2 प्लस, ठीक है, और 2 प्लस 2 √2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 3। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 2 - 1 कितना होगा, 1, 1 प्लस 2 √3। सो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा उसका होल स्क्वायर। सो कुछ पार्ट मैंने मिस कर दिए इसमें। स्टूडेंट्स अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो उन पार्ट में से भी तो आप पूछ सकते हो, उसके लिए भी हम जो है वो एक अलग से वीडियो बना देंगे। सो सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आपको याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो मैथ ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स, जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसका समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सो मैं बार बार फार्मूला जो है ना वो रिपीट कर रहा हूँ कि ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, और मैं लिख भी रहा हूँ साथ में। इसकी वजह ये है कि ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और ये है कि आपके लिए भी एक ये बात आपको समझ में आ जाए कि सर भी बार बार जो है वो लिखवा रहे हैं फार्मूला साइड्स पे। तो उसका मकसद ये है कि जब तक आप फार्मूलाज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे आ जाएगा 2 देन b की जगह पे आ जाएगा आयोटा प्लस देन आयोटा का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। सो 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हमें क्या करेंगे, कंजुगेट मेथड से इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर जो आयोटा का साइन है उसको हमें कैंसिल आउट करना है, मतलब उसको हमें ख़त्म करना है आंसर में। सो देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो हमें जो है डिनोमिनेटर में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैं कुछ डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, मतलब एक दो स्टेप छोड़ के। ये बेटा आपके पास हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, देन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 16 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, आपको खुद समझने के स्टेप किस तरह से होगा, क्योंकि पिछले पार्ट में आपको समझा चुका हूँ। सो देन 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 16 आपके पास आ चुका है, 16 वन ज़ा 16। ठीक है, सो देन मज़ीद सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 25। सो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, आप ये एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा।